मुझे याद है जब मैंने खुद का सेल्फ डायग्नोज किया तो मुझे पता चला कि मेरी ना ये प्रॉब्लम है। और वो है कि अ डिजीज टू प्लीज। हाँ, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी इस आदत ने मुझे एक पीपल प्लीजर बना दिया। क्योंकि मुझे लगता था कि जब सब मुझसे खुश रहेंगे, जब मैं सबको खुश रखूंगी तो मैं भी खुश रहूंगी। जिसमें कुछ गलत नहीं है, मैं जानती हूँ। लेकिन मैं कुछ ऐसी गलतियां कर रही थी जिसे अंदर ही अंदर मुझे ही घुटन हो रही थी। हमेशा अपने काम, अपनी प्रायोरिटीज को ना कहकर मैं दूसरों की हाँ में हाँ मिलाती रही। चाहे कोई बात मुझे पसंद ना आ रही हो, वैसा करने का मन ना हो जैसा औरों को है, चाहे वो अपने पेरेंट्स ही क्यों ना हो। एक डर था कि कहीं किसी को मेरी बात का बुरा ना लग जाए। कहीं अगर मैंने मना किया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और न जाने क्या क्या। क्योंकि ना कहना तो कभी सीखा ही नहीं था। बचपन की इस आदत से मैं कभी अपने वर्थ को नहीं समझ पाई। दूसरों की एक्सेप्टेंस के लिए, उनके ग्रुप में फिट होने के लिए मैं वो बनने की कोशिश कर रही थी जो असल में मैं थी ही नहीं। सबकी पसंद बनने के लिए कहीं ना कहीं मैं खुद ही को नापसंद कर रही थी। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, अपने ही वजूद को भूलती जा रही थी। बस खुद को भूलकर सबको याद रखा। उनकी खुशियां, उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए मैंने खुद ही के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। और इन सब के चक्कर में मैं खुद ही सफर करती रही। वो क्या है ना, मैं ठहरी मासूम। उस वक्त ये समझ ही नहीं आया कि आप सबको खुश रखना और खुश देखना चाहते हो, ये बात ठीक है। मगर हमेशा ही सब आपसे खुश रहें, ये पॉसिबल नहीं। क्योंकि मैंने देखा है कि मैं कितना भी क्यों ना कर लूं, चाहे मैं उनके हिसाब से क्यों ना चलूं, लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होते। ऊपर से उनकी उम्मीदें और बढ़ जाती है मुझसे। इसीलिए अब और नहीं। सबको खुश करने का, उनकी उम्मीदों पर हर बार खरा उतरने का जिम्मा नहीं उठाया है मैंने। अब खुद को खुश रखना ही मेरी प्रायोरिटी है, और जिम्मेदारी भी। क्योंकि अब जरूरत नहीं लगती किसी से कुछ लेने की, चाहे प्यार हो, अटेंशन हो या अप्रूवल। वो सब कुछ जो हम दूसरों से चाहते हैं, क्योंकि वो सब मैं खुद को देने के लिए काफी हूँ। इसीलिए अब बुरा ही नहीं लगता ऐसे डिसीजंस लेने में जहाँ शायद लोगों को बुरा लगे, मगर मैं जानती हूँ वो मेरे लिए सही है। आफ्टर ऑल, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर हैप्पीनेस। और इसीलिए जिंदगी में खुद की एक बाउंड्री सेट करना कितना जरूरी है, ये अब समझ आता है। नहीं तो सब आपकी अच्छाई को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी ग्लैड दैट आई ब्रेक माई ओल्ड पैटर्न्स, नॉट अ पीपल प्लीजर एनी मोर, staying true to myself, my values, my purpose. Instead of complaining, I started loving my mistakes and learned from them. थक गए हो किसी को प्यार का मतलब बताते बताते, रोज उनसे रिक्वेस्ट करते करते कि वो तुमसे बात करे, तुम्हारे लिए थोड़ा वक्त निकाले। जैसे तुम उनसे बेमतलब प्यार करते हो, वैसे वो भी तुम्हें करे। तो सुनो, तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली ना उन्हें समझाने की, और फिर भी उन्हें तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं। हाँ, ये बात शायद सुनने में बुरी लगे, लेकिन जहां सिर्फ तुम्हें इन्वेस्ट किए जा रहे हो, बार बार उन्हें ये एहसास दिला रहे हो कि तुम्हें उनकी कितनी जरूरत है, इसीलिए इसीलिए उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है। देखो, कोई इतना भी ना समझ नहीं होता है कि उसे ये पता ही ना हो कि एक रिश्ते में क्या जरूरी होता है और क्या नहीं। बस गलती यहाँ हो रही है कि तुमने खुद से फोकस हटा के उन्हें लाइमलाइट में रख दिया है, जो असल में इसके हकदार भी नहीं है। क्योंकि जिन्हें रिश्तों का मतलब पता होता है, वो हमेशा बैलेंस बना के रखते हैं, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक रखना जानते हैं। ये उन्हें समझाना नहीं पड़ता है। और जब रिश्ते खींच तान के निभाए जाएं, तो उनकी ना ज्यादा उम्र नहीं होती है। क्योंकि रिश्ते जज्बात से बनते हैं, जबरदस्ती से नहीं। इसीलिए कभी भी किसी को फोर्स मत करो कि वो आपके साथ रुके, आपको छोड़ के कभी ना जाए। क्योंकि क्या होता है ना,
जब आप किसी को रुकने के 1000 रीजंस देते हो, तो वो कोई ना कोई एक रीजन ढूंढ ही लेते हैं आपसे दूर जाने का। जितनी बार आप उन्हें ये एहसास दिलाओगे कि वो आपके पास क्यों रुके, उन्हें लगेगा कि आप उन्हें बांध कर रख रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें यही लगता है कि आपकी वजह से उनका स्पेस ऑफ फ्रीडम खत्म हो गया है। तो बेहतर है उनकी इस गलत फहमी से उन्हें रिहा करो और खुद से भी आज़ाद करो। वो क्या है ना, उनके साथ होते हुए भी तुम खुद ही को अकेला महसूस करोगे। इसीलिए कोई शख्स अगर छोड़कर जा रहा है या जाना चाहता है तो उसे जाने दो, रोको मत, क्योंकि ऐसी जबरदस्ती की नजदीकियों से बेहतर सुकून की दूरी ही अच्छी है। हमेशा याद रखना, जब इंसान का ज़मीर बिकने लगता है तो उसकी ना कीमत भी घट जाती है। इसीलिए कभी भी मांगने वाले साइड खड़े मत होना। चाहे प्यार हो या पैसा, तुम दूसरों को दे सको, खुद को ऐसा बनाना। यूं किसी के पीछे अपनी वैल्यू कम मत करो और ना ही कभी खुद को हल्के में लो, क्योंकि एक कोहिनूर की पहचान सिर्फ उसे ही होती है जिसे उसकी परख होती है, जो यकीनन हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता। सो set your standards high, and if it's really meant to be, trust me, it will be.